All the students listen carefully. Today we are going to discuss a lesson flying together. Okay? You have to read it. I am reading this lesson and you have to see it carefully, and the words which is difficult for you, you can underline them and just see in the dictionary. Okay? First we read it. Deep in the deep in a forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. This tree was the home of a flock of wild geese. They felt safe there. One of the geese was a wise old bird. He noticed a small creeper at the foot of the tree. He spoke to the other birds about it. Do you see that creeper? He said to them. Let us destroy it. Why must we destroy it? Asked the geese in surprise. It is so small. What harm can it do, my friends? Replied the wise old bird. That little creeper will soon grow. As it creeps up the tree, it will become thick and strong. What of that? Asked the geese. What harm can a creeper do us? Don't you see? Replied the wise bird. With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us. Okay? Now we can translate the lines. Okay? Deep in the forest, बहुत घने जंगल में, stood a tall tree, एक बहुत बड़ा जो है ट्री था, पेड़ था. Its leafy branches spread out like strong arms. और उसकी जो बड़ी बड़ी शाखाएं थी वो ऐसी लग रही थी जैसे उसकी भुजाएं हों. This tree was the home of a flock of wild geese. और जो ये ट्री था वो गीस का रहने की जगह थी. सारे जो गीस थे, फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीस, उनके रहने की जगह थी. फ्लॉक किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ बर्ड्स. दे फेल्ट सेफ देयर. उन्हें वहां पर अच्छा महसूस होता था, मतलब वो खुद को सुरक्षित महसूस करते थे. वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइल्ड ओल्ड बर्ड. तो जो उनमें से एक था वो बड़ा बुद्धिमान था. वो थोड़ा बूढ़ा भी था और बुद्धिमान था. He noticed a small creeper at the foot of the tree. उसने एक बेल को, क्रीपर मतलब जो बेल होती है, उसको उस पेड़ की जड़ के वहां पर उगते हुए देखा. नोटिस करने का मतलब क्या होता है? देखना ध्यान से. नोटिस्ड. He spoke to other birds about it. और उसने उस जो क्रीपर थी, जो बेल थी, उसके बारे में उनको बताया. डू यू सी दैट क्रीपर? देखो, आपने वो देखा क्रीपर को, उस बेल को देखा. ही सेड टू देम. उनसे कहा. लेट अस डेस्ट्रॉय इट. आइए चलिए हम इसको ख़त्म कर देते हैं, वहाँ से उखाड़ देते हैं. वाई मस्ट वी डेस्ट्रॉय इट? हम क्यों उखाड़ें? आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज. और उन्होंने, जो दूसरे पक्षी थे गीज, उन्होंने बड़े सरप्राइज तरीके से पूछा कि भाई हम क्यों उसको जो है उखाड़ें, हमारा क्या नुकसान होगा उससे.
इट इज सो स्मॉल, व्हाट हार्म कैन इट डू। अरे ये तो बहुत छोटी है, ये हमारा क्या बिगाड़ेगी, कुछ नहीं बिगाड़ेगी। माई फ्रेंड रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड दैट। अब वो जो है बूढ़े पक्षी ने कहा कि भैयाओं रुकिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ। इट्स लिटिल क्रीपर सून ग्रो। जो ये छोटी सी बेल है एक दिन बढ़ जाएगी। एज इट क्रीप अप द ट्री, और जब वो उसके पेड़ के ऊपर छा जाएगी, ऊपर चढ़ जाएगी, इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रांग। और ये जो है बेल बहुत मोटी हो जाएगी और चारों तरफ पेड़ के लपट जाएगी और मजबूत बन जाएगी। वॉट ऑफ दैट आज द गीत, तो क्या होगा उससे। वॉट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस। अरे लेकिन हमें वो नुकसान पहुंचाएगी कैसे, ये तो बताओ। डोंट यू सी, तुमने देखा नहीं। रिप्लाइड द वाइस बर्ड, उस बूढ़े पक्षी ने कहा कि तुमने देखा नहीं। विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, उस बेल की वजह से, इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइम। तो इस बेल की वजह से कोई भी व्यक्ति इस पेड़ पे चढ़ सकता है। अ हंटर केम कम अप एंड किल अस ऑल। और कोई भी जो पक्षी, शिकारी जो होता है पक्षियों का, वो इस पे चढ़ सकता है और हमें मार सकता है। आज के लिए इतना ही लेसन। आपको रीड करना है, इसमें से जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसके ऊपर अंडरलाइन करके या उसको जूम करके अपनी डिक्शनरी में देखना है ना। मम्मी पापा की हेल्प लेनी है कि डिक्शनरी कैसे देखते हैं। मैं आपको बताऊं कि डिक्शनरी कैसे देखते हैं। सबसे पहले आप उस वर्ड्स को, जो वर्ड है जिसको आपको देखना है, उसको, उसके 3 वर्ड्स लीजिए। मान लीजिए मुझे देखना है क्रीपर, तो CRE, तो पन्ने पलटिए, पहले C पे जाइए, फिर C के बाद C में ही R पे जाइए, R के बाद ही E पे जाइए, तो आपको वहीं आसपास कहीं क्रीपर की स्पेलिंग मिल जाएगी। और जैसे ही आपको स्पेलिंग मिलती है उसके ऊपर टिक लगाएं, स्पेलिंग मिला लें। पता चला कि क्रीपर की स्पेलिंग आपने तो पढ़ ली CRIPER क्रीपर, और वहाँ पे लिखा हुआ है CREEPER क्रीपर। तो इससे भी दिक्कत आ सकती है। मीनिंग कुछ और ढूंढ रहे हैं, स्पेलिंग कुछ और ढूंढ रहे हैं, मीनिंग कुछ और निकल रहा है ना। तो अपने पेरेंट्स की हेल्प लें और डिक्शनरी को अभी से ही देखना शुरू करें। क्योंकि अगर हम अप्रैल में क्लास लेते तो सबसे पहले आपको डिक्शनरी देखना सिखाते, ताकि आपको वर्ड्स के मीनिंग जो है ढूंढने में परेशानी नहीं आती। और बच्चों सब तैयार हो ना, सब पढ़ रहे हो ना। हाँ बहुत बढ़िया। और बताओ कैसे हो, अंदर घर में रह रहे के परेशान तो नहीं हो रहे। अरे मम्मी पापा के साथ कुछ खेल लो, अच्छी अच्छी चीज़ें जो बनाएं, कभी आप उनको खिलाओ, कभी वो आपको खिलाएं। हाँ ऐसा ही करना है। बात आ रही है ना समझ में, या नहीं आ रही। हाँ वरना जिस दिन स्कूल आओगे तो मैं पूछूंगा। बाय बाय, है ना। और इसका एक काम ज़रूर करना कि इसकी जो वर्ड्स आपको जो नहीं आते, 10-12 वर्ड्स आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और उन वर्ड्स के मीनिंग डिक्शनरी में देखकर लिखेंगे, ताकि आपकी कॉपी में भी काम होता रहे। अभी कई बच्चों का काम मेरे पास पहुंचा नहीं है, कई बच्चों का तो पहुंच गया है, लेकिन कई बच्चों का काम पहुंच नहीं रहा है। फिर मैं उनको फ़ोन करूँगा। आई बात समझ में। हाँ सब काम कंप्लीट करो, और जो ये क्वारंटाइन का टाइम है उसको खुशी खुशी बीतने दो, ठीक है। बाकी सब ठीक है। बाय बाय।